नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे बचपन की वो गुल्लकें और उनमें खनकते सिक्के, बहुत जल्दी इनका चलन अब ख़त्म हो जाएगा। क्या है पूरी न्यूज़, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओल्ड कॉइन्स रुपीज़, दीज आर ₹1 50 पैसा कॉइन्स विल बी टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन। इनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। कौन से वो सिक्के हैं स्पेसिफिकली जिनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा, इसी के बारे में बात करते हैं आज हम। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आपके लिए चल रहा है फिलहाल। 30 नवंबर तक ये ऑफर है, स्पेशल ऑफर, जहां पर आपको 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है ऑन सब्सक्रिप्शन। 26,000 रुपये तक आप बचा सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। बैचेस 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर 2023 एंड 24। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो RBI की लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी हैं पुराने सिक्कों की, ₹1 और 50 पैसे डिनोमिनेशन की, जिनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। जिनके पास भी ये ₹1 और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनको ये देखना होगा और जाकर मतलब ये देखिए, चेक क्या करना है उनमें, चेक ये करना है क्या वो सिक्के क्यूप्रोनिकल हैं, मतलब कॉपर और निकल के बने हुए कॉइन्स हैं क्या। इस तरह से देखने को मिलेंगे वो। मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कौन कौन से कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। जो नए वाले ₹1 के कॉइन्स हैं ना, वो सर्कुलेशन से बाहर नहीं होंगे, ये वाले कॉइन्स होंगे। ठीक है, इनके बारे में आपको पूरी पिक्चर में दिखाने वाली हूँ आगे। एक नोटिस जारी किया गया है बाय द ICICI बैंक ब्रांच इन न्यू दिल्ली लोकेलिटी, जिसमें कुछ कॉइन्स के लिए कहा गया है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू बी री इशूड, यानी कि अगर वो बैंक में जाते हैं तो उनको बैंक दोबारा से री इशू नहीं कर सकता, और उसके बाद बैंक से वो जो सिक्के हैं उनको कौन ले लेगा, वो RBI के पास वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम दी कंसर्न बैंक्स। ये इसका मतलब ये नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीगल टेंडर्स नहीं होंगे। अगर वो बैंक तक नहीं पहुंच रहे हैं और आप उसको अभी भी टॉफ़ी के लिए, छोटी मोटी चीज़ों में हम अगर उनको अभी भी दे रहे हैं, तो वो लीगल टेंडर होंगे। अभी भी उससे आप टॉफ़ियाँ खरीद सकते हैं। गुल्लकों में रखना तो मैं आप कहूँगी सुरक्षित नहीं होगा, उनको वापस बैंक को कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में लीगल टेंडर भी ना रहें। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ वो लीगल टेंडर रहेंगे। ये कॉइन्स लीगल टेंडर हैं, बट इनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाने का एक तरह से कह सकते हैं कि गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि इनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा, एज दे आर ओल्ड कॉइन्स एंड वर इन कॉमन यूज इन 1990s एंड अर्ली 2000s। 1990s वाले जो बच्चे हैं, 2000 वाले बच्चे हैं, उनको ज़रूर डेफिनेटली पता होगा इनके बारे में। इससे पहले वाले लोगों को भी पता होगा, हम लोगों को डेफिनेटली पता है। जैसा कि ICICI बैंक ब्रांच नोटिस में कहा गया है, उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि ये सारे कॉइन्स हैं जिनको री इशू नहीं किया जाएगा अंडर दी RBI डायरेक्टिव्स। कौन कौन से हैं वो कॉइन्स? क्यूप्रोनिकल कॉइन ऑफ ₹1, क्यूप्रोनिकल कॉइन ऑफ 50 पैसा, क्यूप्रोनिकल कॉइन ऑफ 25 पैसा, स्टेनलेस स्टील कॉइन्स ऑफ 10 पैसा, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑफ 10 पैसा, एल्यूमिनियम कॉइन्स ऑफ 20 पैसा, एल्यूमिनियम कॉइन्स ऑफ 10 पैसा एंड 5 पैसा। एल्यूमिनियम के सिक्के, अगर शायद आपको याद होंगे, वो इस तरह से होते थे, कुछ इस तरह के सिक्के आते थे, एल्यूमिनियम के होते थे, वो भी नहीं इशू किए जाएंगे। ठीक है, नाउ ये कौन कौन से हैं जो 50 पैसे के और ₹1 के सिक्के हैं क्यूप्रोनिकल? कैसे दिखते हैं? तो देखिए, ये वाले जो सिक्के हैं ना, ये सर्कुलेशन से बाहर किए जाएंगे। आई टोल्ड यू, जो स्टेनलेस स्टील का ₹1 वाला सिक्का है ना, वो चलेगा अभी, वो अभी चलता रहेगा। आई थिंक 50 पैसा भी चलता रहेगा। लेकिन ये वाले सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर करने के लिए सरकार ने, RBI ने निर्देशित कर दिया है। नाउ क्या ये स्टिल लीगल टेंडर होंगे? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी भी लीगल टेंडर होंगे, यानी कि अभी भी बच्चे जाकर टॉफ़ी, बलून तो नहीं आता ₹1 का, लेकिन ₹1 के सिक्के देकर अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो दे आर बीइंग टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन, इनको अभी भी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इनको अभी भी लीगल टेंडर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपने इन सिक्कों को डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, पिगी बैंक में नहीं, एक्चुअल बैंक में, तो इनको वापस से इशू नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, और अब जो कॉइन्स हमको मिलेंगे वो नए डिज़ाइन के होंगे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, इसी डिनोमिनेशन में। ठीक है, सो ICICI बैंक ब्रांच ने नोटिस क्लैरिफाई किया कि
जो भी कॉइन्स हैं डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़, वेरियस साइज, अलग अलग साइज के आते हैं, थीम के आते हैं, डिज़ाइन के आते हैं, इनको इशू किया जाता है टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार लेकर आती है वो कंटिन्यू करते रहेंगे एज लीगल टेंडर, वो चलेंगे। 2004 के सर्कुलर में आरबीआई ने डायरेक्ट किया था बैंक्स को, जो भी ओल्ड कॉइन्स है, पुराने सिक्के हैं 1 रुपये वैल्यू वाले, कॉइन्स ऑफ वैल्यू अप टू ₹1, मतलब 10 पैसा, 25 पैसा, इस तरह के जो भी डिनोमिनेशन थे ना, 5 पैसा से शुरू होकर पुराने ज़माने के जो थे 1 रुपये तक के डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स, उनको जो कि क्यूप्रो निकल यानी कॉपर और निकल से बने हैं, एल्यूमिनियम से बने हैं, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और उनको मिंट्स में भेज दिया जाएगा मेल्टिंग के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इस सर्कुलेशन से बाहर निकालने के लिए डिनोमिनेशन 25 पैसा ऑल्सो एंड बिलो विद द इफेक्ट फ्रॉम एंड जून 2011। नाउ पहले ये ऑर्डर आया 2004 में, 2011 से क्या किया गया इन्हीं कॉइन्स को लेकर कि भाई अब इनको बाहर कर दिया जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, देयर आफ्टर इनको ये जो थे लीगल टेंडर्स नहीं रहे कॉइन फॉर द पेमेंट एज वेल एज ऑन अकाउंट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि फिलहाल हो सकता है कि हमारे 1 रुपये के 50 पैसे के जो सिक्के हैं, क्यूप्रो निकल या एल्यूमिनियम के जो भी सिक्के हैं, फिलहाल वो लीगल टेंडर्स हैं, लेकिन क्योंकि सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले आने वाले सालों में शायद ये लीगल टेंडर्स भी ना हो, जैसा कि 2004 के बाद 2011 में हुआ। ठीक है, आई होप जो भी आपके सिक्के हों आप अभी जाइए, इकट्ठा कीजिए उनको और बैंक में जाके डिपॉजिट कीजिए और उसके बदले में नए सिक्के ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, वो यूज़ कीजिए। गुल्लकें खोलिए, अपनी गुल्लकें फोड़नी पड़ेंगी, अब हमको देखना पड़ेगा कितने सिक्के हमारे पास हैं। चलिए 6 महीने बचे हैं आपके सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर, जिसके लिए हम लेकर आए रफ्तार और एक्सेलरेट बैच दिसंबर 1 से 300 घंटे का 100% रिविजन इसमें जब कराया, 300 घंटे में 100% रिविजन भी कराया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप मैंने आपको बताया था हो गया है। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज़ करना है। रफ्तार बैच होगा आपका बायलिंगुअल बैच, जहाँ पर ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से एक्सेलरेट बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम बैच होगा, जहाँ पर ये सारे दिग्गज आपको पढ़ाएंगे। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनडी लाइव 10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए 6 महीने का, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2023। सब्सक्रिप्शन प्राइजेस रिड्यूस हो गए हैं, अभी आप देख सकते हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों, अपनी तैयारी और ज़्यादा बेहतर कीजिए। डोंट टेक चांस विद योर करियर। नाउ 30 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है, जहाँ पर आप 26,000 रुपये बचा सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। मेरे कोड का बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो ना केवल आपको डिस्काउंट मिलता है, जो भी बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट है, साथ ही मेरी गाइडेंस और मेरा सपोर्ट भी रहता है आपकी तैयारी में। आप कहीं भी अटकते हैं, आपको कोई भी परेशानी होती है, हम देयर टू हेल्प यू विद दैट। ऑलराइट, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। लास्ट माइल, बहुत जल्दी यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी को पूरी कीजिए, लास्ट माइल से जुड़िए। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सिर्फ आपको एनरोल करना है विद माई कोड एनडी लाइव 10। कम्पीट इज ऑल्सो लाइव, यहाँ पर भी आप जाकर अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। साथ में आप डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन में जाके प्रीवियस ईयर के PYQs मेंस जीएस के चेक कर सकते हैं, 2018 से 2021 के। बेसिकली मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर दिए हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.